हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या स्टडी करनी है? आज हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 11.4। अच्छा, 11.4 पढ़ने से पहले हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ी है ना? इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, जिसमें से हमने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इन तीनों के आयतन। इतनी चीजें हम लोगों ने क्या किया? स्टडी किया है, पढ़ा है। तो एक बार ऐसा करते कि एक बार सबको रिवाइज कर देते हैं, ताकि पता भी तो लगे कि हम लोगों को कितना याद है, कितना नहीं याद है ना? चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर। अच्छा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर, आर प्लस, यही होता है। अच्छा, ये बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? 3 पाई आर स्क्वायर। इतना चीज समझ में आई आपको? अब बात करते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। एक सूत्र हम लोग और मिस कर रहे हैं, उसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बताओ कौन सा है? ध्यान करो। बेलन तो आपकी उसमें है भी नहीं, मैंने लिखवाया था लेकिन आपकी उसमें बेलन नहीं है। संपूर्ण गोले का कुल वो लिखा है तो है ऊपर, ये एल एच आर में कोई संबंध मैंने बताया था आपको? पाइथागोरस वाली क्या होती है बताओ जरा सा मुझे। एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया ना? तो ये बात आपको समझ में आई, इतनी सारी चीजें ये मैंने रिवाइज करा दिया। अब आप बात करते हैं प्रश्नावली 4.11.4 की, क्वेश्चन नंबर पहले की। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो जरा सा। क्वेश्चन कह रहा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। मतलब पहली त्रिज्या उसने कितनी दिया है? ये पहला क्वेश्चन है, ये है 7 सेंटीमीटर। और दूसरी रेडियस कितनी दी गई है? त्रिज्या 0.63 मीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है ना? नहीं, हमें ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट उसने मांगी ही नहीं है। जिसमें क्वेश्चन दिया है उसी में हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसी को हम सेंटीमीटर में कर देंगे। ये किस में दिया है? मीटर में दिया है तो इसको मीटर में सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत? चलो, हाँ, तो अब बात करते हैं आयतन ज्ञात करना है हमें। इन दोनों का क्या ज्ञात करना है? आयतन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहां पर भी हमें क्या करना है? आयतन फाइंड आउट करना है ना? अच्छा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर 1/3 गोले, ये किसकी बात कर रहा है? गोले की। तो कितना हो जाएगा? गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर, यही होता है। तो 4/3। अब एक बात बताओ, पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे या 3.14 रखे? क्यों? क्योंकि रेडियस हमें 7 दी गई है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 22/7 इंटू 7 मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो क्यूब होता है इसको आपको सॉल्व नहीं करना कि 7 का क्यूब 343 लिखने बैठ जाओ आप। 7 का क्यूब क्या होता है? 343, 343। तो आप यहाँ पे 343 मत करना, क्योंकि हमें काटना तो वैसे भी पड़ेगा ना। चलो, अब इसको काट के देखते हैं। तो 7 से 7 गया, 3 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही लिखो। अब 22 चौक कितना होता है? 88, 7 सत्ते 49, कितना है हमारा? सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में? पक्का?
अब क्या करो, 3 से किसी को काट दो, क्योंकि संख्या छोटी हो जाएगी तो दशमलव में भाग देना आसान हो जाएगा। 3 एक कम, इसी को 49 को ही काटते हैं, क्या 88 को काटते हैं, 88 को काटे क्योंकि ये बड़ी है। 3 दूनी 6, 2 कैरी बचा, 28 हुआ, 3 नवा 27, कितना बचा 1, 10 हुआ, 3 त्रिको 9, तो 29.3 का 49 में गुणा करा दो, आपका आंसर आपके हाथ में आएगा। तो कराओ जरा सा, 329 3 इंटू 49, 9 का 9 98, 27 की 7, हाथ में आया 2, 9 9 81 और 2 83, हाथ में आया 8, 9 दूनी 18 और 8 26, ठीक है। आप 4 का करो, 4 3 12, हाथ में आया 1, 9 चौक 36, 1 37, हाथ में आया 3, 4 दूनी 8 3 11, 7 3 2 5, 7 6 13, 1 कैरी बचा, 2 1 3 1 4 1, तो कितना आया हमारा 14 35 7। एक अंक के बाद दशमलव लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कितना आ जाएगा 14 35.7 सेंटीमीटर, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 14 35 7। समझ में आया आपको। अब ये गुणा भी ताड़ दे, गुणा आप लोग भी ऐसे ही रफ पे कर सकते हो, ठीक है। क्या वो नहीं आ रहा है 14, हाँ 1/3। अच्छा सुनो सुनो, उसने क्या किया, इस दशमलव को सॉल्व नहीं किया, सुनो सुनो सुनो, देखो आंसर में क्या किया कि 1/3 को सॉल्व नहीं किया है, इसने क्या किया है, अब देखो यहाँ पे पता नहीं, पहले पता होता तो ऐसे करते ही नहीं, इतना झंझट, समझो इसको करने की नीड ही नहीं है। अगर इसने 3 से भाग नहीं दिया है तो हमने क्या कर लिया था, देखो 88 आ गया, 49 आ गया अपॉन 3, उसने इन दोनों को सॉल्व किया है और 1/3 को ऐसे ही रहने दिया है। आप समझना, देखो कैसे क्या करना है, इन दोनों को पहले गुणा कराओ, 88 का 49 में गुणा कराओ, 9 72, हाथ में आया 7, 9 72, 8 चौको 32, 4 104 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 111, एक आया, कितना कैरी बचा 11, 8 चौको 32, 10 42 1 43, कितना आ गया 43 12, समझना गौर करके, इतना नहीं आ रहा है, देखना सुनो, सब कुछ सही कर रहे हैं ना हम लोग, देखो गुणा सही किए, 43 12/3, आंसर कितना आ रहा था इसका, अच्छा 14 37.1। आप देखना समझना मेरी बात को, इन्होंने कुछ नहीं किया, 3 का भाग पूरे में दे दिया है, 3 का भाग आप भी दे दो, एक बार जाएगा 3 उतारेंगे, 4 बार जाएगा, 1 आ गया, अब क्या उतरेगा 1 उतरेगा, कितनी बार जाएगा 9 आएगा, कितनी बार जाएगा 2, फिर वहां से 2 उतरेगा, 7 बार जाएगा, 1 आ गया, अब 1 से तो भाग नहीं जाएगा, तो इन्होंने दशमलव में सॉल्व नहीं किया, अब इसी को इन्होंने सही बटे के फॉर्म में लिख दिया है, तो क्या किया है 14 37 सही 1/3, यही आपका समझ में आ रहा है आपको। हम लोग पहले भी सही कर रहे थे और अभी भी, हाँ बस हम लोग क्या था ना, हम लोग आंसर मैच करा रहे थे इसलिए टाइम लग गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप वैसे भी करोगे तो आप एग्जामिनर काटेगा नहीं, ठीक है, चाहे ऐसे कर दो चाहे वैसे कर दो, ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। देखो इनमें कैलकुलेशन तो थोड़ा सा होता है, आपको मानना पड़ेगा, और आप कैलकुलेशन को सीखो कि हम कैसे किया करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन को पकड़ा करो कि भैया कैलकुलेशन करते कैसे हैं। चलो अब बात करते हैं इसको 0.63 की, तो वही आयतन वाला v बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 4/3 होता है, सॉरी हमारा 1/3 जानते हो क्या होता है, शंकु वाला, तो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, अच्छा आर क्या, फिर 3 बार आपको लिखना है, गुणा नहीं कराना है, तो 0.63 0.63 0.63, इसका आंसर पहले ही देख लो, बता दो कि सही, इस फॉर्म में तो नहीं दे रहा है, अच्छा हाँ लगभग दे रहा ना, क्या दे रहा है 1 पॉइंट, इधर लिख लेते हैं, कहाँ लिखे यहाँ पे 1.05
अरे बस इतना ही है ना। तब से सॉल्व करो इसको। देखो 3 से कटेगा ये, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0 3 दूनी 6 3 एकम 3, 7 से भी कट जाएगा 7 एकम 7 7 त्रिका 21 0.3। तो हमने हमारे पास मटेरियल क्या क्या बचा वैल्यूम का, हमारे पास बचा 4। अब इसका 4 का गुणा करा दो, 4 दूनी 8, 88 हो गया इन दोनों का गुणा कराने पे। 63 63 और 3 यही बचे 3, 63 गुड़े 0.63 गुड़े 0.3 यही बचा कि नहीं बचा, पक्का ना। चलो अब हम क्या करेंगे, गुणा कराओ इसका, 3 का गुणा पहले इसमें कराओ। तो 8 3 का 24 की 4 हाथ में आया 2, 8 3 का 24 25 26, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा तो कितना आया 26.4 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा 63 गुणे 63 कर लो, 63 63 3 3 को 9, 36 का 18 18 का 18 18 दूनी 36, 36 से 36 36 ही रहेगा, हासिल तो बचा नहीं था, 6 हाथ में है 3, 6 36 और 3 39। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 2 तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाओ, 2 2 4 मतलब यहाँ पे लगेगा। तो हमारे पास आया कितना 0.3969 इतना आया, 0.3 हो चुका है, इसका गुणा इसमें करा दिए थे। ठीक है अब क्या कर